नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मराठों का इतिहास विषय के अंतर्गत शाहजी भोसले कौन थे, इनके संबंध में विस्तृत चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी शाहजी भोसले के प्रारंभिक जीवन के संबंध में। शाहजी भोसले का जन्म 15 मार्च 1594 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम मालोजी भोसले था, दादाजी का नाम बाबाजी भोसले था। इनके 2 पुत्र थे, भालोजी या मालोजी और बिशोजी। इनके ग्राम का नाम भोसे था। यहाँ रहने के कारण ही ये भोसले कहे जाने लगे थे। इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, अतः भालोजी या मालोजी और बिशोजी ने सिंध खेड़ के जागीरदार लखजी जाधव या यादव, जो कि देवगिरी के राजाओं के वंशज थे, उनके यहाँ द्वारपाल की नौकरी की, क्योंकि ये दोनों भाई शारीरिक रूप से लंबे चौड़े और बलवान थे। शाहजी का विवाह जीजाबाई के साथ 5 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था, जो कि लखजी जाधव की पुत्री थी। इस समय शाहजी भोसले की आयु 11 वर्ष की थी। अब मैं आपसे बात करूंगी शाहजी भोसले निजाम शाही वंश की सेवा के संबंध में। 1620 ईस्वी में शाहजी अपने पिता मालोजी अथवा भालोजी की मृत्यु के बाद निजाम शाही वंश की सेवा में आ गए। शाहजी अपनी वीरता और वफादारी के कारण अहमदनगर के पेशवा अथवा प्रधानमंत्री मलिक अंबर का दाहिना हाथ बन गए थे। मलिक अंबर ने पेशवा का कार्य 1600 से मई 1626 ईस्वी तक किया था। 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर बादशाह बना। उसके बादशाह बनने के बाद जब मलिक अंबर से जहांगीर का संघर्ष हुआ, तब शाहजी ने मलिक अंबर का साथ दिया। 1617 ईस्वी एवं 1621 ईस्वी में मलिक अंबर को शहजादा शाहजहां से संधि करनी पड़ी थी। अब मैं बात करूंगी शाहजी भोसले राजनिर्माता के रूप में। निजाम शाही राजवंश अहमदनगर के पेशवा मलिक अंबर की मृत्यु मई 1626 ईस्वी में हो जाने के बाद उसका पुत्र फतेह खां पेशवा या प्रधानमंत्री बना। अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा खां ने विश्वासघात कर फतेह खां को बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर शाहजी भोसले ने शाह मुर्तजा खां का विश्वास हासिल कर लिया। हुसैन खां शाहजहां से मिल गया और उसने षड्यंत्र रचकर मुर्तजा खां को बंदी बनवा दिया और मुर्तजा खां का वध करवा दिया। फतेह खां ने मुर्तजा खां के पुत्र हुसैन शाह को, जो कि अभी 10 वर्ष का था, उसे गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। इस स्थिति में शाहजहां ने महावत खां को युद्ध के लिए भेजा और जब सैन्य अभियान से बात नहीं बनी, तब 100 लाख रुपए फतेह खां को दिए। अतः उसने रुपए प्राप्त कर हुसैन शाह तथा दौलताबाद के दुर्ग को मुगलों के हाथ में सौंप दिया। शाहजी भोसले ने अहमदनगर के बचे हुए स्थानों की रक्षा के लिए निजाम शाही के वंश
के एक बालक को गद्दी पर बैठाया और उसका संरक्षक बनकर मुगलों से संघर्ष करना आरंभ कर दिया। अब मैं बात करूंगी शाहजी भोसले का मुगलों से सीधा संघर्ष। शाहजी ने मुगलों के विरुद्ध बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह से मुगलों के विरुद्ध सहायता ली। शाहजी ने पूना, नासिक एवं अन्य कई स्थानों पर अधिकार कर लिया। यह देखकर शाहजहां स्वयं बीजापुर गया और वहां के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को शाहजी से पृथक करने में सफलता प्राप्त की। 4 वर्ष तक शाहजी का मुगलों से संघर्ष होता रहा, परंतु वे अहमदनगर की दशा को सुधार नहीं पाए। अंत में 1646 ईस्वी में शाहजी ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर की सेवा करना स्वीकार कर लिया। यद्यपि अहमदनगर से प्राप्त जागीर शाहजी भोसले के पास ही रही। अब मैं बात करूंगी शाहजी बीजापुर के दीवान के रूप में। शाहजी बीजापुर के दीवान के पद पर 1636 ईस्वी के बाद स्थायी रूप से नियुक्त हो गए थे। 1638 ईस्वी में राजाओं के दमन के लिए कर्नाटक भेजा गया। शाहजी पर यह संदेह हुआ कि वे कर्नाटक के राजाओं से मिल गए हैं। इस कारण 1648 ईस्वी को शाहजी को अब्दुल्ला भट्टारी उर्फ अफजल खां को भेजकर बंदी बना लिया गया। 1649 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह ने शाहजी भोसले को मुक्त कर दिया और पुनः कर्नाटक भेजा, जहां शाहजी ने गोलकुंडा के सेना नायक मीर जुमला को परास्त किया। 1662 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर बीजापुर पर शिवाजी के आक्रमणों को रोकने के लिए दबाव डाला गया, परंतु सफलता प्राप्त नहीं होने पर शाहजी को बंदी बना लिया गया। शिवाजी को जब इस घटना की जानकारी मिली तब उन्होंने मुगलों से मिलकर अपने पिता को बंदी गृह से छुड़वाने में सफलता प्राप्त की। अब मैं बात करूंगी आपसे शाहजी भोसले का मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के संबंध में। शाहजी भोसले की मृत्यु 23 जनवरी 1664 ईस्वी को शिकार खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई। शाहजी एक हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुगलों से संघर्ष भी किया, परंतु वे अपने जीवन काल में ये कार्य नहीं कर पाए। शाहजी ने अपने कार्यों से शिवाजी को प्रेरित किया था। शाहजी ने छापामार युद्ध पद्धति को स्थापित किया और संघर्षों में सफलता भी प्राप्त की। अंत में निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि शाहजी का संपूर्ण जीवन संघर्षशील था। वे एक वीर और दूरदर्शी सेनानी थे, जिसके कारण उन्हें निरंतर सफलता हाथ लगी। धन्यवाद।